हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं डेली यूज होने वाली वोकैबुलरी के बारे में। वीडियो की जानी बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है वंस अगेन। वंस अगेन इसका मतलब होता है एक बार फिर। अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है? वंस अगेन द सेम थिंग हैपेंड। एक बार फिर वही चीज दोबारा हुई। जब हमने ये मीनिंग देना है एक बार फिर, तब हम वंस अगेन का इस्तेमाल करते हैं। अब हैपेंड यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी हुई है, वी टू है। हैपन फर्स्ट फॉर्म, हैपेंड सेकंड और हैपेंड ही थर्ड। इसके बाद है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। ही ग्रेजुअली गॉट सक्सेस। उसने आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी हासिल की। अब गॉड भी यहाँ पे वी टू दी हुई है, पास्ट फॉर्म है। गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, गॉट सेकंड और गॉट ही थर्ड होती है। कई दफा गॉट थर्ड फॉर्म होती है, या फिर इसकी जगह पे गॉटन का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गेट गॉट गॉड या फिर गेट गॉट गॉटन। इसके बाद है स्ट्राइव। स्ट्राइव स्ट्राइव का मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना, कोशिश करना। ही विल स्ट्राइव टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। वो अपने प्रॉब्लम्स पर काबू पाने की कोशिश करेगा। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। अब ही यहाँ पे बता रहा है कि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। ही विल स्ट्राइव टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। वो अपने प्रॉब्लम्स पर, मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेगा। इसके बाद है हिड। हिड हिड का मतलब होता है छुप गया। हाइड फर्स्ट फॉर्म, हिड सेकंड और हिडन थर्ड फॉर्म। हाइड, हिड, हिडन। द थीव्स हिड बिहाइंड द काउंटर। चोर काउंटर के पीछे छुप गए। अब यहाँ पे हिड भी V2 है। अगर यहाँ पे कोई हैव वगैरह दिया हुआ था, तब हम हिडन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल कर रहे होते किसी भी सेंटेंस में, तब हम हाइड इस्तेमाल करेंगे। हाइड, हिड, हिडन। इसके बाद है इनफ। इनफ इनफ का मतलब होता है काफी। द शू मेकर वॉज एबल टू बाय इनफ लेदर फॉर द शूज। जो शू मेकर था वो इस काबिल हो गया था कि वो जूते बनाने के लिए काफी लेदर खरीद सके। तो इनफ के लिए काफी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड ओवरजॉयड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश हो जाना। जिस तरह इसको सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, द बॉय वॉज ओवरजॉयड। लड़का बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब वॉज यहाँ पे पास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। द बॉय वॉज ओवरजॉयड, लड़का बहुत ज्यादा खुश हो गया था। Perhaps Perhaps जब हमने कहना हो ना शायद, तब हम perhaps का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। Perhaps she will come tomorrow। शायद वो कल आए। अब will यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है और कम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। will और shall के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो कम फर्स्ट फॉर्म है, came सेकंड फॉर्म होती है और कम ही थर्ड फॉर्म होती है, यानी कम, केम, कम। इसके बाद है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। गॉड रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। खुदा ने उसको उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया। अब रिवॉर्डेड भी यहाँ पे हमने V2 इस्तेमाल की हुई है, यानी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई है। रिवॉर्ड फर्स्ट फॉर्म, रिवॉर्डेड ही सेकंड और रिवॉर्डेड ही थर्ड फॉर्म। इसके बाद है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा होना। आई सॉ अ जाइगेंटिक बिल्डिंग। मैंने बहुत बड़ी एक बिल्डिंग देखी। अब सॉ भी यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी हुई है, सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकंड और सीन थर्ड। सी सॉ सीन। जाइगेंटिक यानी बहुत बड़ा है,
इसको हम गिगेंटिक नहीं पढ़ सकते हैं, जाइगेंटिक पढ़ना। इसके बाद है कॉशियसली। कॉशियसली एहतियात से। ही कॉशियसली ड्रोव हिज न्यू कार। उसने बहुत एहतियात से अपनी नई गाड़ी चलाई। अब ड्रोव भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म, DRIVE ड्राइव फर्स्ट फॉर्म, ड्रॉव सेकंड और ड्रिवन थर्ड फॉर्म, ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन। इसके बाद है लेड। लेड, लेड का मतलब होता है रखी या रखा। द शू मेकर लेड आउट द लेदर ऑन द वर्क बेंच। शू मेकर ने लेदर वर्क बेंच पे रखी। तो लेड भी यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी हुई है, ले, लेड, लेड। इसके बाद है क्यूरियस। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सिस। तजस्सुस होना, जब हम किसी चीज को जानने के बारे में बेचैन हो रहे होते हैं उसको तब हम क्यूरियस हो रहे होते हैं। ही वॉज लुकिंग क्यूरियस, वो मुतजस्सिस लग रहा था। अब वॉज लुकिंग यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब लगा के वर्ब के साथ ING इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप इस प्ले लिस्ट पे जाके सारे टेंसेस डिटेल से सीख सकते हैं। तो क्यूरियस, तो जसूस होना, जानना। इसके बाद है बिहाइंड। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। शी वॉज बिहाइंड द टेबल, वो टेबल के पीछे थी। तो पीछे के लिए बिहाइंड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है फाइनली। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या आखिर में। फाइनली द वाइफ नीडेड 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स। आखिर में या आखिरकार वाइफ ने जुराबों के 2 जोड़े निट किए यानी बुने। तो निटेड यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी हुई है, निट। अब इसमें के प्रोनाउंस नहीं करना, निट फर्स्ट फॉर्म, निटेड सेकंड और निटेड ही थर्ड फॉर्म होती है। लास्ट वर्ड है थॉट। थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा। इसको हम थाउट नहीं पढ़ते, थॉट पढ़ना है। आई थॉट अ प्लान, मैंने एक प्लान सोचा। अब थिंक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अगर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो थॉट, और अगर V3 थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी थॉट ही होगी। थिंक, थॉट, थॉट। ये वो सारे वर्ड हैं जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।